कई एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि देखिए ज्यादा उम्मीदें कर बैठे यहां पर जिलसन की। लेकिन आप राजेश सर, मैं आप समझना आपसे ये चाहूंगा कि जब यहां पर ये स्थिति हम देख रहे हैं, कई एक्सपर्ट्स हमें ये भी समझा रहे हैं कि देखिए रूस पूरी प्लानिंग के साथ आया है। 5 दिन का उनका ये प्लान था जिसमें वो कोशिश कर रहे थे कि सेट टारगेट को निशाना बनाया जाए, आवाम को ये मैसेज दिया जाए कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका टारगेट ना कब्जा करने का है ना लोगों को परेशान करने का है, सिर्फ सत्ता परिवर्तन है, वो सत्ता परिवर्तन जो उनके खिलाफ है और वहां पर एक नया व्यक्ति बैठेगा जो रूस समर्थित होगा या रूस की कठपुतली होगा। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रशिया ने जो अपना प्लान बनाया है वो ठीक है कि भाई ये सत्ता परिवर्तन का, पर आपने देखा होगा आज तक जहाँ पे भी ये जैसे अमेरिका है उन लोगों ने भी बहुत जगह इंटरवेंशन किया सत्ता परिवर्तन का, पर वो कहीं भी कामयाब नहीं हो पाए। बहुत मुश्किल है सत्ता परिवर्तन करना और उसको आगे तक लेकर चलना। अभी जैसे आपने बताया है 2013 या 2014 तक उनका जो प्रेसिडेंट था या गवर्नमेंट थी इसकी यूक्रेन की, वो जो है इनके इन्फ्लुएंस में थी ये रशिया के, पर उसके बाद जो है करप्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया और वहाँ पर जो है वो ये जो है प्रोटेस्ट हुए और उसके बाद जो है उस प्रेसिडेंट को निकाल दिया गया और उसके बाद जो है जो ये गवर्नमेंट आई है और प्रेजेंट गवर्नमेंट भी, ये लोग जो है वेस्ट समर्थित हैं। तो और उसके बाद जो है काफ़ी ये चीज़ें चली जिससे कि इनकी ये जो है सिक्योरिटी इश्यूज हो गए यूएसएसआर के रशिया के। पर अब जैसे कि हम देखते हैं आगे क्या होगा कि जहाँ तक जैसे कि इन्होंने ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने बताया है, कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के उसके अंदर वो नहीं जाना चाहता वहाँ पे इंटरफेयर कि भी अपनी वो फौजें वहाँ पर भेजें, खास करके बूट्स ऑन ग्राउंड जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर ये जो है अभी आपने देखा है मदद मिलनी शुरू हो गई है इनको जो है यूक्रेन को। नहीं तो क्या जो ये मदद का जिक्र किया जा रहा है सर, ये अब संभव है कि इस चलते हुए युद्ध के बीच में यहां पर यूक्रेन में वो साजो सामान पहुंच सकता है? क्योंकि रूस की भी निगाहें होंगी कि बाहर सामान आ रहा है और उनकी भी इंटेलिजेंस चाहेगी इन्हें टारगेट करना। नहीं, ये आपने ये जो पॉइंट है ये सही बताया है। नहीं, ये जो है इसके अंदर मदद जो है पहुंच सकती है और इसी मदद की वजह से क्या होगा कि जो रूस के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, अब वो लोग भी, उनके अंदर भी पेट्रियोटिज्म है ये यूक्रेन के अंदर, और वो लोग भी चाहेंगे कि भी किसी तरह से जो भी सत्ता यहाँ पे आए उसके अगर वो रशिया के साथ है तो उसके वो अगेंस्ट है। ये काफ़ी लंबा चलेगा, ये इतना आसान नहीं है कि भाई हमने जाके अपनी गवर्नमेंट वहां पे कर दी। वो कितने मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ये खबरें आ रही हैं कि अगले 24 घंटे में कुछ चीजें बदल सकती है, अभी ये युद्ध लंबा चलेगा, ये फौजें लंबी रहने वाली यहाँ पर, ये युद्ध बहुत वो चलेगा लंबा जी। और इसके अंदर जो है देवनाथ सर शायद कुछ तस्वीरों को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे सर, कुछ तस्वीरों में देखकर आप ये क्या जो आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सर, क्या ये एयरफोर्स के जरिए यहाँ पे ब्लास्ट किया गया है? जी हाँ, आप देखेंगे इन तस्वीरों में कि रूस की सेनाएं जो हैं वो जमीन से जमीन आर्टिलरी फायर का इस्तेमाल कर रही हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स फायर करके यूक्रेन की सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और कई जगह पर ऐसा हो गया है कि इनमें से कुछ आर्टिलरी शेल्स, इनमें से कुछ मिसाइल्स और हवा से छोड़े हुए बम जो हैं वो सिविलियन और रिहायशी एरियाज पे भी गिरे हैं। इससे रूस ना सिर्फ कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन की मिलिट्री को कमजोर कर दे, वरन वो ये भी जानता है कि इससे यूक्रेन की जो जनरल पॉपुलेशन है उनका भी शायद मोराल टूट जाए, मोराल लो हो जाए। अभी शुभंकर आपने जिक्र किया कि कई वेस्टर्न नेशंस हैं जो कि सहायता सामग्री यूक्रेन को भेज रही हैं। जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल भेजा जा रहा है, स्टिंजर एंटी एयरक्राफ्ट शोल्डर फायर्ड मिसाइल भेजा जा रहा है। देखिए शुभंकर, एक युद्ध में क्या होता है कि अब वेस्टर्न कंट्रीज अगर इस सहायता को यूक्रेन में भेज भी रहे हैं, सवाल एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट मैं पोज करता हूं कि वो हवाई जहाज से यूक्रेन में पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे? रशिया की एयरफोर्स का यूक्रेन की आसमान में टोटल दबदबा है।